फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ आंसर स्टोरीज़। पहले मैं आप सभी को ये बात क्लियर कर देती हूँ कि ये जो पार्ट है ये मेरे स्टोरी लाइज बेटर देन ट्रूथ का आखिर पार्ट होने वाला है और इसके बाद मैं बाकी जो दोनों स्टोरी है उसे ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो बिना कोई बात किए चलिए शुरू करते हैं हमारे स्टोरी लाइज बेटर देन ट्रूथ का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 15। इस पार्ट का शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारे प्यारे वांगसेन का वेडिंग नाइट, जहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे को डेस्परेटली किस करते हुए दिखाया जाता है और वो दोनों एक दूसरे को कपड़े को अनड्रेस करते हुए भी। उसके बाद उन दोनों के बीच एवरीडे वाला सीन होता है, जिसके बाद जब नेक्स्ट डे हमारा विंग जागता है तो उसे अपना कमर से नीचे वाला पार्ट बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। जिस चीज़ को एहसास होने के बाद और दर्द को महसूस करने के बाद विंग गुस्से से वांगजी के नाम को चिल्लाने लगता है, जिस चीज़ से हमारा वांगजी जो कि उसके बगल में ही लेटा हुआ था वो चौंक जाता है और घबराते हुए उठते हुए कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? तभी विंग गुस्से में वांगजी के बालों को पकड़ते हुए कहता है, तुमने ये क्या कर दिया है? मैं अपना बॉडी को फील नहीं कर पा रहा हूँ। जिस चीज़ को सुनकर वांगजी कहता है, ये पहली बार था और रही बात, तुम मुझे कैसे ब्लेम कर सकते हो, क्योंकि मैं तो जेंटल था लेकिन वो तुम थे जो कि मोर मांग रहे थे तो मैंने दे दिया मोर। इस बात के सुनने के बाद विंग को ये यकीन नहीं होता कि ये वांगजी है। तभी वो थोड़ी शक्की भरी नज़रों से वांगजी की ओर देख कर कहता है, तो क्या तुम लानवांगजी हो? जिसे सुनकर वांगजी कहता है, क्या बकवास भरी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग सटक गया है? तभी विंग कहता है, ये हो नहीं सकता, तुम ऐसे कैसे बातें कर सकते हो कैजुअली? तभी वांगजी कहता है, ये चेहरा जो और ये सारा बिहेवियर मेरे ओमेगा के लिए और ये किसी और के लिए नहीं है। आई एम टोटली एक्सक्लूसिव फॉर यू। जिस बात को सुनकर विंग मुस्कुरा देता है और वो वांगजी को कहता है उसे उठाने के लिए, क्योंकि वो उसे पता चल गया था कि आज तो वो अपने आप कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। तभी हमें दिखाते हैं वांगजी धीरे से विंग को अपने गोद में उठाकर बाथरूम पर लेकर चला जाता है और जाकर पहले विंग बाथरूम के स्लैब पर बैठा देता है और जाकर पहले जो बाथटब था उसे गुनगुने पानी से भर देता है। उसके साथ साथ कुछ हर्बल्स भी जो कि पेनकिलर की तरह काम करता है। तभी जिस चीज़ को विंग जब बैठे हुए देखता है तो वो खुश हो जाता है, क्योंकि उसका वांगजी ऐसा ही चाहिए था जो अभी वो देख रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वांगजी धीरे से विंग को अपने गोद में उठाकर ले जाकर वो बाथटब में लेटा देता है और उसके बाद वो धीरे धीरे से उसे नहला ही रहा था। तभी विंग नोटिस करता है कि वांगजी का कान बिल्कुल ही रेड हो चुका है, जिसे देखकर वो उसके कान को खींचते हुए कहता है, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग पर? और जो भी चल रहा है तुम उसे ब्रेक दो, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है तुम्हारे सारे ख्यालों को पूरा करने में। जिसे सुनकर वांगजी कहता है, तुम गंदा सोच रहे हो। तभी विंग कहता है, अगर मैं गंदा सोच रहा हूँ तो वो क्या है? ऐसा कहकर वो वांगजी के लिटिल लान की ओर अंगूठा कर देता है, जिस चीज़ से हमारा वांगजी थोड़ा एम्बेरस हो जाता है और वो कुछ नहीं कहता। ये बात हमें दिखाया जाता है वो दोनों बात लेने के बाद विंग को बहुत ही ज़्यादा आराम लगता है और वो वांगजी को कहता है उसे गोद में ले जाकर बेड पर लेटाने के लिए, जिसे सुनकर वांगजी मना कर देता है और उसे चुपचाप लेकर डाइनिंग हॉल में चला जाता है और उसे चेयर में बैठाकर उसके लिए खाना प्रिपेयर करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है वांगजी जब खाना प्रिपेयर कर रहा था तभी विंग अपने सर को डाइनिंग टेबल पर रख कर वांगजी की ओर देख कर मुस्कुरा रहा था और तभी थोड़ी देर बाद जब वांगजी खाना प्रिपेयर कर लेता है और लाकर जब डाइनिंग टेबल पर रखता है तो वो देखता है विंग उसके ओर मुंह घुमाते हुए ही सो गया था, जिसे देखकर वांगजी मुस्कुराते हुए विंग के बालों को सहलाते हुए उसके माथे पर किस कर देता है और उसे थोड़ा हिलाते हुए कहता है, विंग उठ जाओ, मैंने खाना प्रिपेयर कर लिया है और खाना खा लो, उसके बाद तुम जितना चाहे सो सकते हो। जो बात सुनने के बाद विंग कहता है, मेरे हाथों में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, अगर तुम मुझे खिलाना चाहते हो तो तुम अपने हाथों से मुझे खिलाओ। जिस बात को सुनकर वांगजी मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। ऐसा कहते हुए वो दोनों ही वांगजी ही खुद खाने के साथ साथ विंग को खिला रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद, यानी कि दोपहर में, जब हमारे वांगसेन जब सोकर उठते हैं तो
उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनके दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है, जिस चीज़ से बेल रिंग कर रहा है, जिस चीज़ से हमारा उइंग वांग जी को धकेलते हुए कहता है तुम जाओ, क्योंकि मेरे बॉडी में ताकत नहीं है कि मैं जाकर वो दरवाज़ा खोलूँ। जिसे सुनने के बाद वांग जी पहले उइंग को अपने गोद में उठाकर जाकर ड्राइंग रूम में बैठा देता है और उसके बाद जाकर उसका दरवाज़ा जब खोलता है तो वो देखता है उन दोनों के सामने कोई और नहीं सोंगलान और नी हुएसेंग था, जिस चीज़ से थोड़ा वांग जी शॉक हो जाता है, क्योंकि सोंगलान आना और नी हुएसेंग आना वो समझ में आता है, लेकिन एक साथ आना वो कैसे हो सकता है। तभी वो सोंगलान से कुछ पूछता उससे पहले ही उइंग पीछे से चिल्लाते हुए कहता है वांग लांजन कौन आया है, जिस चीज़ को सुनकर वांग जी कहता है सोंगलान, जिसे सुनकर उइंग कहता है तो तुम्हारा कोई ऑफिस का काम होगा। तभी वांग जी कहता है उसके साथ साथ नी हुएसेंग भी आए हैं, जिस चीज़ से हमारा उइंग भी शॉक हो गया था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि ये दोनों एक दूसरे से पहले से ही मिल चुके हैं। तभी वो दोनों अंदर आते हुए उन दोनों की ओर देखकर कहता है आई एम सॉरी, मुझे पता है हम दोनों अभी जो तुम्हें लोगों को बताने वाले हैं तुम शॉक हो जाओगे, लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं तुम लोगों को ये बारे में पता चले। जिस चीज़ को सुनकर वांग सेन जो कि सोफे पर बैठे हुए थे तो एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेते हैं। तभी नी हुएसेंग हंसते हुए कहता है तुम दोनों ऐसे बिहेव मत करो कि हम लोग कुछ शौक देने वाला है। जिसे सुनकर वांग जी कहता है हम ये सब के बारे में बाद में सोच लेंगे, पहले तुम दोनों ये बताओ तुम दोनों क्या बताने वाले हो। जिसे सुनकर नी हुएसेंग कहता है हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि हम दोनों शादी करेंगे। जिस चीज़ को सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों सामने वाले दोनों इंसान को बहुत अच्छे से जानते हैं और उन्हें ये पता है कि ये दोनों अच्छे से एक दूसरे का साथ निभाएंगे। तभी वांग जी कहता है तो इतने खुशी के बाद तुम लोग ऐसे क्यों बता रहे हो कि जैसे कोई बॉम्ब फोड़ने वाले हो। तभी नी हुएसेंग कहता है हम लोग शादी तो करने वाले हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम दोनों सोंगलान की ओर से उसकी फैमिली बनकर मेरे घर के पास जाओ और मेरे हाथ मांगो। जिस बात को सुनकर उइंग थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि उइंग को पता है कि नी मिनजू कितना पॉजिटिव है उसका ओमेगा ब्रदर के लिए। तभी नी हुएसेंग जब उइंग का ऐसा एक्सप्रेशन देखता है तो वो जाकर उसे दूसरी ओर से गले लगाते हुए कहता है मान जाना, अगर तू हेल्प नहीं करेगा तो कौन करेगा। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का लाइफ सबर जाए और वो सेटल हो जाए। जिस चीज़ को सुनकर उइंग कुछ कहता वांग जी कहता है ठीक है तुम्हारे ब्रदर से मैं बात कर लूँगा। जिस चीज़ को सुनकर उइंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो नी हुएसेंग को गले लगाते हुए कहता है लो हो गया, वांग जी ने तुम्हारा सारा प्रॉब्लम ख़त्म कर लिया। जिसे सुनकर हमारा नी हुएसेंग कहता है तो ठीक है तो मिलते हैं मेरे शादी में जो कि कल है। जिसे सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे वांग सेन इवनिंग को नी हुएसेंग के घर पर जाते हैं, जहाँ पर नी मिनजू बैठे हुए थे और वो वांग जी की ओर घूरते हुए कहते हैं तुमने ही तो मुझे कहा था कि मैं अब तुम्हारे ओमेगा के आसपास नहीं जा सकता, लेकिन तुम दोनों मेरे घर पर क्या कर रहे हो। तभी वांग जी कुछ सोचते हुए बात को शुरू करते हुए कहता है हम चाहते हैं कि तुम अपना ब्रदर नी हुएसेंग का शादी मेरे बेस्ट फ्रेंड सोंगलान के साथ कर दो। जिस बात को सुनकर नी हुएसेंग अपने हाथों को रगड़ने लगता है, जो कि नी मिनजू के पीछे ही खड़ा हुआ था। तभी नी मिनजू चिल्लाते हुए नी हुएसेंग को बुलाते हैं, जिस चीज़ से नी हुएसेंग हड़बड़ाते हुए उसके सामने जाकर कहता है क्या हुआ। तभी नी मिनजू कहता है ये क्या चल रहा है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। जिस चीज़ को सुनकर नी हुएसेंग कहता है जी। तभी नी मिनजू कहता है अगर तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करने का गट रख सकते हो तो उस बारे में बताने के लिए तुम दूसरों का कैसे मदद ले सकते हो। तभी नी हुएसेंग कहता है मुझे लगा कि आपको अगर पता चलेगा कि मैं जिसे प्यार करता हूँ वो अनाथ है तो आप मुझे उससे शादी करने का परमिशन नहीं दोगे। जिस चीज़ को सुनकर नी मिनजू कहता है क्या तुमने मुझे इतना ही जाना है, क्या मुझे नहीं पता हम दोनों अनाथ थे। अगर उस वक्त उइंग के पेरेंट्स हम लोगों का हेल्प नहीं करते तो अभी हम लोग जिंदा भी नहीं होते। जिस बात को सुनकर नी हुएसेंग जाकर गले लगा लेते हैं अपने ब्रदर को और कहता है आई एम सॉरी, और क्या आप राज़ी हो उसके साथ मेरा शादी करने के लिए।
जिस बात को सुनकर निमिंजू कहता है उससे पहले मैं उसे मिलना चाहूँगा, जिस चीज़ से वो तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद हमें डायरेक्ट हमारे प्यारे निमिंजू और सॉन्गलान की शादी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब वो दोनों शादी करने के बाद आ रहे थे तभी हमारे वांगसियान उन दोनों की ओर एक गिफ्ट बढ़ा देता है, जो कि कोई कुछ और नहीं उन दोनों के लिए वाल टूर था। उसके साथ साथ वो अपने बेस्ट फ्रेंड सॉन्गलान को 6 महीने के लिए पेड लीव दे देता, जिस चीज़ से हमारा सॉन्गलान के साथ साथ न्यूसंग भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो वांगजी की ओर देख कर कहता है थैंक्स ब्रदर इन लॉ, जिस चीज़ से तो हमारा वांगजी थोड़ा शर्मा जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उइंग को, जो कि एयरपोर्ट पर था, क्योंकि आज वो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए 6 महीने के लिए हांगकांग जाने वाला था और कुछ काम के चलते वांगजी भी उसके साथ नहीं जा रहा था, जिस चीज़ से हमारा उइंग बहुत ही ज़्यादा सैड था और वो वांगजी की ओर देख कर कहता है क्या मैं ये कैंसिल कर दूँ। तभी वांगजी कहता है तुम ही तो ये डेस्परेटली चाहते थे कि तुम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करो, तो अब क्या हो गया। तभी उइंग कहता है लेकिन तुम, तभी वांगजी कहता है तुम ऐसा क्यों मुंह बना रहे हो कि अगर तुम हांगकांग चले जाओगे तो तुम मुझे देख नहीं पाओगे। तुम ये मत भूलो ये 21st सेंचुरी है, अगर तुम मुझे मिलना चाहते हो तो तुम एक कॉल की दूर पर हो और तो जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊँगा। जिस बात को सुनकर उइंग जाकर पहले वांगजी को गले लगाता है और थोड़ा रोने के बाद वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें हांगकांग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब उइंग अपने क्लास ख़त्म करने के बाद अपने डॉर्मिटोरी की ओर जा रहा था, तभी वो देखता है कि उसके सामने एक इंसान फ्लावर जो कि अपने फेस के सामने रख कर खड़ा हुआ था, जिसे देखकर वो उसे साइड करके जब जाने ही वाला था तभी वो देखता है वो इंसान फिर से उसके सामने आ गया, जिस चीज़ से उइंग फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है तुम क्या कर रहे हो, मुझे देरी हो रहा है और मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ। जिस चीज़ को सुनकर वो सामने वाला इंसान अपने फेस के सामने से वो फ्लावर को बुके को हटा देता है और वो उइंग की ओर वो फ्लावर बुके को बढ़ाते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम ये फ्लावर को एक्सेप्ट करो। और जब उइंग वो वॉइस को सुनता है वो अपने सर को उठाकर सामने वाले इंसान को चेहरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और जाकर उस इंसान से गले लगा रहता है, क्योंकि वो इंसान कोई और नहीं हमारा लान वांगजी ही था। तभी उइंग थोड़ा शिकायत करते हुए कहता है तुमने कहा था तो तुम्हारे पास वक्त नहीं है, जिसे सुनकर वांगजी कहता है लेकिन मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया, इसीलिए तुम्हें मिलने के लिए यहाँ पर चला आया। तो ये था मेरा स्टोरी लाई इज़ बेटर देन ट्रूथ। तो अब आप लोग ये मुझे बताएंगे कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा और नेक्स्ट स्टोरी आप लोगों को किस बारे में चाहिए। तब तक के लिए अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड बाय द वे थैंक्स फॉर वॉचिंग।